मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को फर्दर कंटिन्यू करता हूं। मैंने मेरे पिछले लेक्चर में सेल्फ इंडक्टेंस कंसेप्ट को मैं समझा रहा था। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, दैट वाज आवर टॉपिक। आज मैं सबसे पहले समझाता हूं ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर। ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर। ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स मीन्स दो या दो से अधिक इंडक्टर्स को जब सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करा जाए तो इक्विवेलेंट और इफेक्टिव इंडक्टेंस क्या होगा। मैं सबसे पहले बताता हूं सीरीज ग्रुपिंग, द सिचुएशन ऑफ सीरीज ग्रुपिंग। दिस इज सीरीज ग्रुपिंग। एक इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस L1, it's connected to another inductor whose coefficient of self-inductance is L2, and it's connected to third inductor whose coefficient of inductance is E3, L3। इस तरह से तीन इंडक्टर्स को या तीन या अधिक इंडक्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करा जाता है। हम कहते हैं इस तरह से तीन इंडक्टर को कनेक्ट करा गया है, इट्स सेड टू बी सीरीज ग्रुपिंग। इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल इंडक्टर। इसे हम एक सिंगल इंडक्टर के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं। whose inductance would be L, जिसमें यदि I करंट पास करा जा रहा है और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di/dt है, तो इसमें भी I करंट पास करा जाए और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di/dt। ऐसी सिचुएशन में इस इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ E1, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ E2, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ E3। This E1 would be given by L1 minus L1 di/dt। E1 is induced EMF in first inductor. E2 is induced EMF in second inductor, and E3 is induced EMF in third inductor. Used to say, since the three inductors are connected in series, hence current in the three inductors will remain same, and di/dt for the three inductors would remain same. While this would be called an equivalent inductance, L would be equivalent inductor if induced EMF in this L is equal to induced EMF in first inductor plus induced EMF in second inductor plus induced EMF in third inductor. And for this equivalent inductor, I will say induced EMF is minus L di/dt.
मैं जिससे इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एल वन डी आई बाई डी टी माइनस एल टू डी आई बाई डी टी माइनस एल थ्री डी आई बाई डी टी minus 12 cancelled, di by dt 12 cancelled. I will say equivalent inductance would be L1 plus L2 plus L3. यदि तीन इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो इन तीनों इंडक्टर को हटाकर एक इक्विवेलेंट इंडक्टेंस एज्यूम करके सारे काम को करा जा सकता है। तो एक इक्विवेलेंट इंडक्टर का जो इंडक्टेंस होगा that is L1 plus L2 plus L3. It's the same as the series grouping of resistors. जिस तरह से रेजिस्टर्स का आपने सीरीज ग्रुपिंग करी थी और रेजिस्टर्स के सीरीज ग्रुपिंग के लिए जिस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था, बिल्कुल उसी तरह से इंडक्टर्स के सीरीज ग्रुपिंग करने पर इक्विवेलेंट इंडक्टेंस लिखा जाएगा L1 plus L2 plus L3. This is series grouping of inductors. इसी तरीके से अब मैं बताऊंगा पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स. रिजल्ट पहले से ही बता देता हूं. इट वुड बी सेम एज रेजिस्टेंस. जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करे जाए तो हम क्या लिखते हैं, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन. इधर भी हम ऐसा ही रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे. यदि इंडक्टर्स हमने पैरेलल में कनेक्ट करा है तो हम लिखेंगे 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L. This is the situation. We have got first inductor here. We have got second inductor here. And we have got third inductor here. And these inductors are connected in parallel. इसका इंडक्टेंस L1 है, इसका इंडक्टेंस L2 है और इसका इंडक्टेंस L3. यह तीन इंडक्टर्स जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, हम कहेंगे कि इन तीनों इंडक्टर्स को हम एक सिंगल इंडक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं और उस सिंगल इंडक्टर की वैल्यू L होगी. हम कहते हैं इसमें ओवरऑल करंट I है और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di by dt. इसमें भी ओवरऑल करंट I होगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di by dt. इंड्यूस्ड ईएमएफ इधर से इधर तक, इसमें E होगा. इंड्यूस्ड ईएमएफ इधर से इधर तक E होगा और इसमें भी इधर से इधर तक इंड्यूस्ड ईएमएफ E ही होगा. अब यह इक्विवेलेंट इंडक्टर कहलाएगा. अब कैसे होगा? सबसे पहले यह करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इसमें करंट I1, इसमें करंट I2, इसमें करंट I3 और हम कहेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3
बी इक्वल टू आई। इस इंडक्टर में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई वन बाय डी टी, जिसमें डी आई टू बाय डी टी, जिसमें डी आई थ्री बाय डी टी। मैं यह भी लिख सकता हूं डी आई वन बाय डी टी प्लस डी आई टू बाय डी टी प्लस डी आई थ्री बाय डी टी मस्ट बी इक्वल टू आई। मैंने ऊपर वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रेस्पेक्ट में, बस डी आई बाय डी टी। ऊपर वाले एक्सप्रेशन को मैंने टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। अब कहते हैं इफ इट इज पैरेलल ग्रुपिंग, तो इस इंडक्टर के अक्रॉस भी इंड्यूस्ड ईएमएफ ई होएगा, इस इंडक्टर के अक्रॉस भी इंड्यूस्ड ईएमएफ ई होएगा, और इस इंडक्टर के अक्रॉस भी इंड्यूस्ड ईएमएफ ई होना चाहिए। ई मस्ट बी इक्वल टू माइनस L1 di1 by dt। इसके लिए मैं लिखूंगा E is equal to minus L2 di2 by dt। तीसरे इंडक्टर के लिए लिखूंगा E is equal to minus L3 di3 by dt। और ओवरऑल इस इंडक्टर के लिए मैं लिखूंगा E is equal to minus L di by dt। di1 by dt इधर से सब्स्टिट्यूट करता हूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन माइनस ऑफ L1 प्लस di2 by dt इधर से सब्स्टिट्यूट करता हूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस L2 di3 by dt इधर से सब्स्टिट्यूट करता हूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस L3 और di by dt इधर से सब्स्टिट्यूट करता हूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस L माइनस नेगेटिव साइन हर जगह से काट दीजिए, ई काट दीजिए। 1 by L is equal to 1 by L1 plus 1 by L2 plus 1 by L2। This is called parallel grouping of inductors। It's the same as parallel grouping of resistors। इंडक्टर्स को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करने पर हम इस तरह से इक्विवेलेंट इंडक्टेंस डिटरमाइन करेंगे और देखेंगे इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आगे